लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं आपको बता दूं, मैंने गूगल मैप से देखा है, अभी 84 विधायक ही हैं। गूगल मैप सब बता देती है। मैं आपको बता दूं, मैंने गूगल मैप से देखा है, अभी 84 विधायक ही हैं। गूगल मैप सब बता देती है। गूगल मैप सब बता देती है। संबित घंटी पात्रा, जी हां, मैं बात कर रहा हूं संबित पात्रा की, जो बीजेपी के सबसे बड़े और सबसे बेफालतू प्रवक्ता हैं, क्योंकि उनको आप देखेंगे टीवी डिबेट्स में सबसे ज्यादा आप देखते हैं सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा वो फैलाते हैं टीवी न्यूज पर, और सबसे ज्यादा ऊल जुलूल मुद्दों पर वो बहस करते हैं, और बिना तर्क के, यानी आपको बेफालतू के मुद्दों पर वो बहस करेंगे, बेफालतू की चीज आपको बताएंगे, काम की चीजें तथ्यों के साथ पर वो आजकल नहीं रखते हैं। आजकल उन्हें कोई भी बजाकर चला जाता है। तभी मैंने बोला था संबित घंटी पात्रा, चाहे वो पवन खेड़ा हो, कभी भी उनको बजा के चले जाते हैं, चाहे वो राजीव त्यागी हो, गौरव वल्लभ हो, आजकल उनको ढंग से यहां पर बजाया जा रहा है टीवी डिबेट पर, लेकिन वो है कि अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। अब आपको दिखाएंगे एक और ट्वीट। दरअसल कल ही उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल्स ने उनको जमकर धोया, और हालत उनकी ये हो गई कि उनको बाकायदा उसके बाद सफाई देनी पड़ गई। तो हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे अपील। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दी लाइव टीवी के दूसरे चैनल द एल टीवी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी आप सबसे अपील, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी खबर यहां पर मिस ना हो। अब देखिए इस ट्वीट को। दरअसल संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था। आजम खां बोल रही हैं, अगर उन्हें अयोध्या नहीं बुलाया गया तो वो जल समाधि ले लेंगे, चुल्लू भर पानी में लीजिएगा। ये तंज कस रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो आजम खां है, रामपुर से सांसद हैं, दरअसल उनको लेकर। लेकिन असल में ये जो खबर थी, ये कोई और आजम खां थी, उनके लिए थी। अब उसके बाद संबित पात्रा की यहां पर जमकर लंका ट्विटर यूजर्स ने लगा दी। अब वो किन आजम खां की बात दरअसल हो रही थी खबर में, अब ये आप रिपोर्ट देखिए, आप पूरी खबर आप जानिए। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की तरह से जल समाधि ले लेंगे और अपने जीवन को त्याग देंगे। जीने से बेहतर है मर जाना, अगर इस पूजन में हम शामिल नहीं हुए। मेरा ये मानना है कि अगर मैं पूजन में शामिल नहीं हुआ तो ये पूजा अधूरी है, ये शिला पूजन अधूरी है। सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि अगर 5 अगस्त को मुझे भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया तो मैं जान दे दूंगा। आप शायद इनको नहीं जानते होंगे, इनका नाम है आजम खान। आजम मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राम में इनकी अटूट आस्था है। तो आपने देखा यहाँ पर किस आजम खां की बात हो रही थी, लेकिन संबित पात्रा ना उन्होंने खबर को जांचा, ना परखा, ना पढ़ा, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पे दी थी, क्योंकि उनके दिमाग में सांप्रदायिकता का गोबर, सांप्रदायिकता का भूसा भरा है। आखिर वो पहुंच गए समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खां पर, जिन पर केस चल रहे हैं कई भ्रष्टाचार के, क्योंकि उन्हें अपनी सांप्रदायिकता जाहिर करनी थी। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद से ट्विटर यूजर्स ने उनकी छीछा लेदर करनी शुरू कर दी। और जैसे ही इन्होंने देखा कि अब यहां पर मेरी दाल नहीं गल रही है, जैसे ही इनकी खूब यहां पर बैंड बजाई गई ट्विटर पर, उसके बाद इन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का, और उसके बाद सफाई में एक और इन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, लगता है इस एजेंसी ने गलत आजम खां की तस्वीर छाप रखी है। वही मैं कहूं कि इस आजम खां का तो सरोकार केवल भ्रष्टाचार से है। हे भगवान, राम का भक्त कब हो गए। तो देखिए आप, जैसे ही यहां पर इनकी बैंड बजाई गई ट्विटर पर, उसके बाद कंप्लीट यू टर्न ले लिया इन्होंने। किन आजम खां की बात हो रही थी और ये महाशय कहां पर पहुंच गए। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान में आपको पता है सियासी संकट से जूझ रही है राजस्थान की सरकार। राजस्थान सरकार में अभी भी जो है अस्थिरता है लगातार। अब जो है लड़ाई सीधी सीधी वो गवर्नर से यहां पर हो चली है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा, जो कि वहां के गवर्नर है। अब आप संबित पात्रा का एक और वीडियो देखिए। संबित अंतर्यामी पात्रा यहां पर किस तरह से कह रहे हैं कि जो अशोक गहलोत है, उनके रिजॉर्ट में मात्र 84 एमएलए उनके पक्ष में हैं। मैंने गूगल मैप से टाइमलाइन पर देखा है। आप देखिए वो कितना बेहुदा लॉजिक दे रहे हैं। आप जरा खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर इनके पास संख्या होती तो ये गवर्नर के पास जाते। ये फेयर माउंट होटल के अंदर फेयर काउंट सामने बाहर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने गूगल मैप से देखा है, अभी 84 विधायक ही हैं।
गूगल मैप सब बता देती है। आप गूगल मैप में जाके देखिए। ठीक है, संबित लोग हैं अंदर में तो गूगल अभय दुबे साहब देखिए, संबित का ये इल्जाम तो जायज है। अंदर में है। तो सुना आपने संबित पात्रा का रॉ विजडम, उनकी तर्क शक्ति के किस तरह से गूगल मैप से वो यहाँ पर अशोक गहलोत के एमएलए गिन रहे हैं कि मैंने गूगल मैप की टाइमलाइन पर देखा है और वहां पर उनके पक्ष में 84 एमएलए मात्र है। अब मैं संबित पात्रा से सवाल पूछना चाहता हूं, कितने दिनों से चाइनीज जो सेना है वो हमारी भारतीय टेरिटरी में घुसी पड़ी है, क्यों अभी तक आपने गूगल मैप में नहीं देखा है? आखिर क्यों गूगल मैप के जरिए यहां पर देश को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि चाइना कितने अंदर तक घुसाया है और कब से घुसाया है? एक सवाल ये। अब दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला था जब मजदूर त्रासदी हुई थी, मजदूर शहरों से अपने गांव की तरफ मूव कर रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने कहा था कि सड़कों पर कोई भी मजदूर नहीं है। आखिर तब यहां पर गूगल मैप्स के थ्रू उन्होंने क्यों नहीं देखा था सड़कों पर क्यों है? बाकायदा सरासर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया था। ये दरअसल ये ट्वीट जो किया है वो सचिन सावंत कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने किया था और उन्होंने बाकायदा लिखा था, मोदी जी ने मूर्खों की फौज बना रखी है, यानी तंज कसा था संबित पात्रा पर। और हमने आपको दिखाया संबित पात्रा, ये तो हालिया इनके बयान है, हालिया इनके मूर्खतापूर्ण बयान है, लेकिन लगातार संबित पात्रा अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फर्जी खबरें फैलाते हैं, सांप्रदायिकता का जहर बोलते हैं समाज में, ताकि जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, जो सदियों से साथ रहते आए हैं, उनमें जहर बोया जा सके और अपनी सत्ता साधी जा सके। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।